हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने नॉलेज क्या होता है उसको बताया, इन्फॉर्मेशन क्या होता है उसको बताया और फिर बिलीफ और ट्रूथ के बारे में भी बताया। अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें से पहला यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, ट्रूथ एंड बिलीफ। उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो जो गैस क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन्हें भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो देख सकते हैं यहां पर, आज जो हमारा होगा वो होगा हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है ना, या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म कह लो, या फिर इसको दूसरा क्या कह सकते हैं, इसको दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। आप अगर अपना सिलेबस देखेंगे तो आपके सिलेबस में लाइन टू लाइन मैं हर पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं। और आज का जो होगा, आज का जो क्या कहते हैं कि टॉपिक होगा वो होगा हमारा नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर नॉलेज कंस्ट्रक्शन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि ज्ञान का निर्माण करना या फिर रचना, ज्ञान का रचना करना, ये कहते हैं हिंदी में। तो इसको हम लोग समझेंगे। देखो एक चीज और बताता हूं, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करा रहा था। अभी भी मेरे पास हिंदी इंग्लिश के दोनों मटेरियल है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट ईयर में, जब आप फर्स्ट ईयर में टीचिंग एंड लर्निंग यानी कि आपने जो तीसरा पेपर पढ़ा है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच आपने पढ़ रखा है, बट मैं इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखते हैं कि आज के क्वेश्चन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी में समझ लिया आपने कि क्या कहते हैं इसको। देखिए यहां पर ये देख सकते हैं, ये कहते हैं कि इट इज अ न्यू अप्रोच इन एजुकेशन। ये जो है कंस्ट्रक्टिविज्म का जो अप्रोच है वो क्या माना जाता है, न्यू अप्रोच माना जाता है। वो किस वजह से माना जाता है, देखिए इट इज अ चाइल्ड सेंटर अप्रोच। ठीक है, ये क्या है, चाइल्ड सेंटर अप्रोच। और चाइल्ड सेंटर अप्रोच का क्या मतलब होता है, चाइल्ड सेंटर अप्रोच का मतलब होता है कि जितनी भी चीजें होंगी सब किसके इर्द गिर्द होंगी, स्टूडेंट के इर्द गिर्द होंगी। सिलेबस जो है किस तरीके से बनेगा, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। टीचर किस तरीके से पढ़ाएंगे, वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। सिलेबस जो है, किताबें जो है, क्लास रूम अरेंजमेंट है, किसके अकॉर्डिंग होगा, वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होगा। इसी को क्या बोलते हैं, चाइल्ड सेंटर अप्रोच बोलते हैं। इट सेज दैट लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। देखिए ये कहता है कि बच्चा जो है, यहां पर लर्नर जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है, रचना करता है, निर्माण करता है ऑन अंडरस्टैंडिंग, अपने अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पर। किसको, नॉलेज को, किसके थ्रू से, वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन थ्रू से करता है, एक्सपीरियंसेस के थ्रू से करता है, एक्सपेरिमेंट, रियल लाइफ प्रॉब्लम। रियल लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो एजुकेशन के अकॉर्डिंग हो या किसी चीज के भी अकॉर्डिंग हो, बच्चा क्या करता है, वो खुद से एक्सपेरिमेंट करता है ना, खुद से एक्सपीरियंसेस करता है और वो सारी चीजें खुद से ही सीखता है। तो समझ में आया इसका डेफिनेशन क्या है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन का डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन ये है कि ये चाइल्ड सेंटर होता है, जितनी भी चीजें हैं वो चाइल्ड खुद करके देखेगा, खुद करके सीखेगा। जैसे कि वाइगोस्की कहते हैं, जैसे कि जेन पियाजे कहते हैं कि बच्चे को छोड़ दो। मरिया मोंटेसरी का आपने सुना होगा, उनका जो स्कूल का जो सिस्टम है वो क्या कहता है कि चारों तरफ में आप उसके सिलेबस को चिपका दो, चारों तरफ में प्ले वे मेथड अप्लाई कर दो। चाइल्ड सेंटर का मतलब यही होता है कि चाइल्ड जिस तरीके से सीखना चाहता है, जिस तरीके से पढ़ना चाहता है, जिन किताबों को पढ़ना चाहता है, जिस विधि से पढ़ना चाहता है, उसी तरीके से आप उसको पढ़ाएं और वो खुद करे उन चीजों को। इसी को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन थ्योरी कहते हैं, कंस्ट्रक्शन अप्रोच कहते हैं, रचनावाद सिद्धांत कहते हैं और रचना ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। इसको समझ में आया इसका डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहते हैं ये, इसको क्या बोलेंगे, इट इज लर्निंग बाय डूइंग। ये जो होता है कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, रचनावाद जो है, ये क्या कहते हैं कि ये क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा खुद करके सीखेगा। देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म एज्यूम दैट द लर्नर कंस्ट्रक्ट हिज नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, यानी कि उसके एनवायरनमेंट जिस तरीके से भी है, वो जिन स्टूडेंट के साथ में रह रहा है, जिन क्लासरूम के मेट के साथ में रह रहा है, उसके जो रिलेटिव है, उसके जो फ्रेंड सर्किल है, उनके जो पीयर्स ग्रुप है, वहां पर उस एनवायरनमेंट को अपना करके वो जो बच्चा है वो किस तरीके से सीख रहा है, एज्यूम कर ले रहा है कि वो जो नॉलेज है, उसका जो नॉलेज है किस बिहाफ पर हो रहा है, इंटरेक्शन के बिहाफ पर हो रहा है। वो जैसे जैसे इंटरेक्ट कर रहा है, जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, उसके बिहाफ पर वो नॉलेज को सीखता जा रहा है। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव टीचर्स एनकरेज स्टूडेंट टू द कॉन्स्टेंटली असेस हाउ द एक्टिविटी इज हेल्पिंग देम गेन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। यहां पर जो टीचर का रोल होगा वो सिर्फ स्टूडेंट को एनकरेज करेगा कि देखो बच्चे आप पढ़ो, क्योंकि एग्जाम बहुत टफ हो रहा है, बच्चों पढ़ो, आप इस तरीके से करो, उन तरीके से करो, प्ले वे मेथड से अप्लाई करो, रटिफिकेशन खत्म करो, आप जो है तार्किक तरीके से सीखने की कोशिश करो। तो टीचर का रोल क्या रह जाएगा, सिर्फ क्या करेगा यहां पर कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में क्या करेगा, एनकरेज करने का रोल रह जाएगा, ताकि वो अपने
अंडरस्टैंडिंग से, अपने अंडरस्टैंडिंग से क्या कर सके, नॉलेज को गेन कर सके। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर ये कहता है कि बाय क्वेश्चनिंग देमसेल्फ, वो आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे, एंड देयर स्ट्रेटेजीज, वो अपनी विधियों को अपना करके वो अपनी चीजें खुद से ही सीखेंगे। आपको किसी तरीके की चीजें उस पर थोपना नहीं है, समझाना नहीं है, बताना नहीं है, सिर्फ आपको इंकरेज करना है। ठीक है, स्टूडेंट इन देयर कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम आइडियली बिकम एक्सपर्ट लर्नर्स। ठीक है, इस तरीके से चीजें जब सीखा जाता है तो वो क्या है, आइडियल बन जाता है और एक्सपर्ट लर्नर बन जाता है। This give them ever broadening tools keep learning। और ये जो तरीका है लर्निंग बाय डूइंग का, जो तरीका है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको टूल्स प्रोवाइड करता है ताकि आप चीजों को हमेशा से सीखते रहें। विथ अ प्लान क्लासरूम एनवायरनमेंट, विथ अ प्लान क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी कि आपका जो क्लासरूम है वो पहले से प्री प्लान्ड है कि किस तरीके से आपको स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाना है, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाना है, लर्निंग बाय डूइंग कराना है। यानी कि क्लास की जितनी चीजें रटवाना नहीं है बल्कि बच्चों को करके सिखवाना है। एक एग्जांपल मैं देता हूं, आपका जो टीचिंग कोर्स है यानी कि बीएड का जो कोर्स है, इस कोर्स को आपको क्लास में बिठा के पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर कंस्ट्रक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग की बात करें तो बच्चे को यहां पर 1 मिनट के लिए भी आपको कुर्सी पे नहीं बैठना होगा, लिखना नहीं होगा, बल्कि लर्निंग बाय डूइंग या फिर कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि बच्चे को आप बुलाओ, आप मत पढ़ाओ, आप जाके बैठो, आप इंकरेज करो बच्चे को, आप सिखाओ कि बच्चे ऐसे पढ़ाओ, जो फिर आप टीचिंग प्रैक्टिस में जाकर के करते हो उस तरीके को हम क्या बोलेंगे, नॉलेज कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ मेंटल कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी ये कहता है, कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद लोग ये कहते हैं कि बच्चा जो है अपने मेंटल के बिहाफ पर बहुत सारी चीजें सीख सकता है, वो अपने रिजल्ट को खुद फाइंड आउट कर सकता है। किस बिहाफ पर, मेंटल कंस्ट्रक्शन के बिहाफ पर उसके दिमाग जो है वो अपने दिमाग के लेवल से चीजें सीख सकता है, टीचर सिर्फ इंकरेज करे। इट इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग थिंकिंग पावर। ये हेल्पफुल होता है, कंस्ट्रक्शन जो होता है, रचना जो होती है, निर्माण जो होता है, हेल्पफुल होता है किसमें, थिंकिंग में और थिंकिंग पावर में ऑफ द लर्नर के थिंकिंग पावर में। इट प्रोमोट स्टूडेंट्स फॉर्मुलेट देयर ऑन क्वेश्चंस। ये तरीका जो है, क्योंकि बच्चा जब खुद से करके सीखेगा, खुद से अप्लाई करेगा, खुद से चीजें क्वेश्चन करेगा, खुद से फॉर्मेट करेगा, तो ये क्या करेगा, ऑन क्वेश्चंस भी बना पाएगा, इंक्वायरी भी कर पाएगा। इट अलाउ मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, यानी कि अब जो है बच्चा क्या है, बहुत तरीके से इंटरप्रेट भी कर पाएगा एंड एक्सपीरियंसेस भी कर पाएगा। लर्निंग एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि खुद जब बच्चा कर रहा है तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी भी अप्लाई होगी यहां पर। और दूसरा देखते हैं, इट एनकरेज ग्रुप वर्क। और ये जो है क्या कहते हैं कि रचनावाद नॉलेज जो है या फिर निर्माण का जो नॉलेज है वो क्या करता है, ये करता है इनकरेज ग्रुप वर्क, यानी कि प्योर ग्रुप में कोलैबोरेट, यानी कि एक साथ में करके सीखने के लिए बताता है ये। एंड द यूज ऑफ पीयर्स एंड रिसोर्सेज, पीयर्स जो होते हैं यानी कि आपके साथी संगत जो होते हैं, वहां से सीखते हैं आप। इन कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम, कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम का मतलब है कि मरिया मोंटेसरी का जैसा क्लासरूम होता था उस तरीके से। चिल्ड्रन लर्न मोर एंड एंजॉय लर्निंग मोर, बच्चा सीखता भी है और फिर वो एंजॉय भी करता है, तो उसके लिए एजुकेशन बोझ नहीं होता है। व्हेन दे एक्टिवली इन्वॉल्व, जब वो बहुत एक्टिवली तरीके से इन्वॉल्व होता है, रादर देन पैसिव लिसनर्स, द फोकस टेंड्स टू द शिफ्ट फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट्स। यानी कि यहां पर क्या होता है कि जितनी भी चीजें हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी थ्योरी है, वो क्या कहां से कहां ट्रांसफर हो जाएगा, वो टीचर से लेकर के स्टूडेंट पे हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट खुद बताएगा मुझे कैसे सीखना है, मुझे कैसे पढ़ना है। द टीचर फंक्शंस मोर एज अ फैसिलिटेटर हु कोचेज, सिर्फ टीचर जो है एक फैसिलिटेटर बन के रहेगा यहां पर, वो जो है बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बनेगा, सिर्फ फैसिलिटेटर बनेगा। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर बात करेंगे, लर्निंग एज अ कंस्ट्रक्टेड, यानी कि यहां पर रचना के अकॉर्डिंग करके सिखाने के अकॉर्डिंग यहां पर बात होती है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज जो बच्चे के अंदर में है उसी को अप्लाई करके वो तोड़े फोड़े जोड़े अच्छे से सीखे, वो प्रीवियस जो नॉलेज उसने सीखा हुआ है। वी कंस्ट्रक्ट और वी क्रिएट अ न्यू नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, न्यू नॉलेज को जोड़ देगा और वो सीखेगा। हियर प्रीवियस नॉलेज वर्क एज अ रॉ मटेरियल फॉर द न्यू नॉलेज, रॉ मटेरियल का काम करेगा प्रीवियस नॉलेज। ठीक है ना, इतना समझ में आया, पहला ये था। दूसरा देखेंगे, लर्निंग इज एक्टिव। देखिए, रचनावाद के अकॉर्डिंग, नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये कहता है कि लर्निंग क्या है, एक्टिव है, यानी कि बच्चा जो है बहुत एक्टिवली होकर के सारी चीजों को करेगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, उसकी किताब है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे जो भी करना चाह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो बच्चा जो है यहाँ पर बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। टीचर बिल्कुल एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ इंकरेज कर रहा है। इट इज अ चाइल्ड सेंटर अप्रोच, हियर लर्नर इज वेरी एक्टिव, अटेंटिव, अलर्ट। टीचर्स सर्व एज अ फैसिलिटेटर, मॉनिटर, गाइड, कोचेज एंड
ट्यूटर, सिर्फ इतना सा काम है उसका, सिर्फ वो जो है गाइडर बन के रहेगा टीचर, बच्चा ही सब कुछ करेगा। द लर्निंग एक्टिविटीज रिक्वायर द स्टूडेंट फुल पार्टिसिपेशन, यहां पर जो रिक्वायरमेंट क्या होती है कि बच्चा जो है फुल पार्टिसिपेशन यानी कि पूरे दिमाग के साथ में चीजों को पढ़ेगा, फुल कंट्रीब्यूशन, फुल इन्वॉल्वमेंट इन डिस्कशन, क्या कहते हैं, डिसीजन, अब जो है बच्चा खुद ही डिसीजन मेकिंग बनाएगा, ठीक है। हियर स्टूडेंट्स आर फ्री टू एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट, आस्क क्वेश्चंस एंड ट्राई थिंग्स एंड टॉक अबाउट देयर एक्टिविटीज। यहां पर बच्चा एकदम फ्री है। कल के डेट में डांटते थे कि आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आज जो है बच्चा एकदम फ्री है, जो चाहो पूछो, जैसे चाहो पढ़ो। यहां पर जो है बच्चा इस तरीके से अगर सीखेगा तो वो बहुत ज्यादा सीखेगा। लर्निंग इज रिफ्लेक्टिव, देखिए टीचर हेल्प्स क्रिएट सिचुएशन वेयर द स्टूडेंट फील सेफ क्वेश्चनिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन देयर ऑन। यहां पर जो है बच्चा ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा टीचर कि बच्चा जो है बहुत फ्री महसूस करेगा कि मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। द टीचर शुड ऑल्सो क्रिएट एक्टिविटीज दैट लीड द स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। बच्चा टीचर जो है ऐसा माहौल बना देगा कि जो प्रीवियस नॉलेज है उसी के एक्सपीरियंसेस से बच्चा सीखेगा। टॉकिंग अबाउट what was learned and how it was learned is really important। यहां पर जो है बच्चे को दिखाना है कि क्या सीखना है और किस तरीके से सीखना है, इन दोनों चीजों पे बहुत फोकस करना है। क्या सीखना है, ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया की नॉलेज आपने सिखा दिया, किस तरीके से सीखना है, ऐसा नहीं कि कोई भी विधि से आप सिखा रहे हो, बल्कि कैसे सीखना है, क्या सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपने एग्जाम में आजकल के देखा होगा कि उसी पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जो पूछे जा रहे हैं। ये रीजन है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसमें फोकस किया जाता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात अगर करें, साथ मिलकर के किस तरीके से सीखेगा, कौन सिखाता है, कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज सिखाता है कि साथ मिलकर के सीखना। अंडर इट स्टूडेंट वर्क टुगेदर, ठीक है। इस पे बात हो गई कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, रियलिटी हैविली, है ना, कोलैबोरेशन यानी कि साथ मिलकर के चीजों को सीखेगा। यहां पर आप देख लेंगे सारी चीजें। 5 पॉइंट जो देखेंगे वो लर्निंग इज इंक्वायरी बेस्ड। यहां पर जो होता है लर्निंग बच्चा किस तरीके से करेगा, इंक्वायरी बेस्ड करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने बेस पे सीख रहा है, अपने तरीके से सीख रहा है, अपनी चीजों को अप्लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली इंक्वायरी करके सीखेगा। टीचर एनकरेज एंड एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, है ना। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि बच्चा अगर हिंदी बोल रहा है तो आप इंग्लिश में, उसकी मातृभाषा में हर तरीके से सिर्फ इंटरप्रेट करके आप बताओगे। बच्चे जो है साइकोलॉजी का मतलब ये है, वो इंटरप्रेट करके बताओगे, ठीक है ना। प्रेडिक्शन, दे यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी बहुत सारे कर सकते हैं। एंड डिस्कशन द मेन एक्टिविटी इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज सॉल्विंग प्रॉब्लम। कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम का जो मेन प्रावधान है वो ये है कि सॉल्विंग प्रॉब्लम ही करेगा, सिर्फ बच्चा जो है एक्टिविटीज करता रहेगा। स्टूडेंट्स यूज इंक्वायरी मेथड टू आस्क क्वेश्चन, बहुत सारे जो है इंक्वायरी मेथड, इन्वेस्टिगेशन, है ना, टॉपिक एंड वैरायटी ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ टू फाइंड सॉल्यूशन एंड आंसर। ये सारी चीजों को फॉलो करके ही बच्चा सीखेगा। छठा पॉइंट देखेंगे, लर्निंग इज इवॉल्विंग, ठीक है ना। लर्निंग इज इवॉल्विंग, अंडर इट आइडियाज आर द चेंज थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। यहां पर क्या होता है, बच्चा जो है पूरी तरीके से इवॉल्व होकर के सारी चीजों को फॉलो करके सीख सकता है। सातवां पॉइंट देखेंगे यहां पर, लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज कंस्ट्रक्शन बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स द कंसीडर इन द नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। वही बात है कि प्रीवियस नॉलेज को फॉलो करके अपने एटीट्यूड को बनाएगा, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा और प्रोसेस में लाएगा। आठवां पॉइंट अगर देखेंगे, आठवां पॉइंट क्या कहा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड डीप अंडरस्टैंडिंग आर एम्फसाइज्ड, ठीक है। ये कहता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है, रचनावाद या निर्माणवाद का जो सिद्धांत है, वो ये सिखाता है कि डीप नॉलेज को सीखने वाला बनाओ बच्चे को। उसके बाद 9वां पॉइंट देखेंगे, ये कहता है एक्सप्लोरेशन ऑफ द फेवर्स अप्रोच इन ऑर्डर टू एनकरेज स्टूडेंट्स सीक नॉलेज, ठीक है ना। यहां पर जो है बच्चा जो है सीक नॉलेज, बच्चे को नॉलेज को खुद वो इंक्वायरी कर रहा है, सीख कर रहा है, ढूंढ रहा है, इंडिपेंडेंटली एंड मैनेज द परसुएट ऑफ द देयर गोल्स। अब वो क्या करता है कि इंडिपेंडेंट होकर के चीजों को खुद मैनेज करता है और अपने गोल को पाने की कोशिश करता है। 10वां और लास्ट पॉइंट देखेंगे यहां पर, मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज, क्या कहते हैं कि एनकरेज। यहां पर क्या करते हैं, मल्टीपल रिपर्सपेक्टिव एंड क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कराया जाता है। जो भी नॉलेज आप सीख रहे हो मल्टीपल तरीके से सिखाया जाता है, ताकि हर तरीके से, सपोज दैट कि अगर आप एग्जाम में बैठे हो कभी लिखने के लिए, आपके दिमाग में अगर कोई बात नहीं आ रही है तो आप मल्टीपल तरीके से उसको सोच करके उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। सपोज दैट आप किसी क्लास में पढ़ाने के लिए गए, बच्चे ने आपसे ऐसा क्वेश्चन किया कि आप उसका आंसर एग्जैक्ट नहीं जान रहे हो, तो आप क्या करोगे, मल्टीपल जो है रिसोर्सेज को अपना करके उसका आंसर अगर आप खुद से अपने वर्ड में दे पाओगे तो उसको कहा जाएगा कंस्ट्रक्शन नॉलेज, कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज, या फिर
के अकॉर्डिंग ज्ञान, है ना, निर्माण के अकॉर्डिंग ज्ञान। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल और भी दे सकते हो आप, जैसे कि बच्चा जो है किसी चीज को लिख रहा है या बच्चा जो है किसी चीज को पढ़ा रहा है, तो अब जो है उस चीज को पूरी तरीके से नहीं जानता है, लेकिन जब वो अपने दिमाग को फॉलो करेगा, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे आज आप जो है आप अपना आंसर जो देंगे खुद अपने वर्ड में आंसर देंगे, किताब से वो आंसर नहीं देंगे। तो इसका जो एक वो होता है कि अब बच्चा जो है हर तरीके से फॉलो करके चीजों को यहां पर अप्लाई कर सकता है। तो आई होप कि ये कंस्ट्रक्टिविज्म आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज हो, कोई सवाल सुझाव हो वीडियो के अकॉर्डिंग, तो आप जरूर शेयर, क्या कहते हैं कि मेरे साथ शेयर करें और वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें, और किसी तरह की क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो तो जरूर बोलें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।